हेलो बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जिसमें आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। और जो बच्चों ये रिंग है, इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कि अगर हम देखें कि एक रिंग है, और इसमें यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, हम इसको O मान लेते हैं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास ये रहा। तो अब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, एक फॉर्मूला था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, उससे x डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट O है, तो अगर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता था, KQ/x²। बट ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के वैल्यू था, और यहाँ पर क्या है, पूरी रिंग में चार्ज पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये देखा था कि जो प्लस चार्ज होता है, ये जो चार्ज प्लस चार्ज होता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अवे होता है, और अगर ये माइनस चार्ज होता है तो टुवर्ड्स दी चार्ज होता है। ठीक है। तो ये पिछले लेक्चर में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था वो, लेकिन ये सिर्फ वैलिड था, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि यहां पर एक पॉइंट काट लेते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं DQ। मतलब ये एकदम छोटा सा पॉइंट काट लिया जो कि हमारा पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करेगा। और यहां से इसका एंगल मान लेते हैं थीटा, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमको समझ में आया। अब जो DQ है, DQ बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। मतलब जो DQ है वो पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। तो अब हम यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ, तो अगर ये पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगी, यहां इधर होगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अवे होगी ना, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अवे होगी। अब ये छोटा सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसकी छोटी सी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, DE इक्वल टू के छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज के DQ अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है r²। यहां से डिस्टेंस देखेंगे ना, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है r²। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है तो ये एक कंपोनेंट होगा DE cos थीटा। ये समझो कि जिधर थीटा होता है उधर कॉस होता है, थीटा इधर कॉस है।
और ये क्या हो जाएगा DE साइन थीटा। तो यहां पर हमारे पास ये सब रहा। तो बच्चों एक चीज देखो इसमें कि जो DE साइन थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे, चलो इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों ये कैसे कैंसिल होगा। अब मान लेते हैं, चलो एक रिंग लेते हैं इधर, इसको ध्यान से समझना, या आपको समझाने के लिए ऐसे। अब अगर मान लो आपने ये पॉइंट लिया, ये मान लो DE cos थीटा हो जाएगा, और इधर नीचे हो जाएगा DE साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो अब मान लो अगर आपने ये पॉइंट लिया तो जो इसका वाला पॉइंट होगा, जो इसको हम अगर काट दें ये पॉइंट आजमाने, तो इसका, एक मिनट, ये थीटा था, ये इधर DE इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, ये इधर, तो ये DE cos थीटा DE साइन थीटा। अब मान लो अगर ये ले लिया तो एंगल ये थीटा हो जाएगा, फिर ये DE cos थीटा हो जाएगा। भाई ये देखो DE इधर आया, ये थीटा, तो ये थीटा, तो DE cos थीटा, और ऊपर चला जाएगा DE साइन थीटा। तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप चाहे यहां वाला चार्ज लोगे तो यहां वाले चार्ज से कट जाएगा, यहां लोगे तो यहां वाले चार्ज से कट जाएगा। मतलब ये पूरी रिंग है ना, क्योंकि रिंग है तो रिंग में जो अपोजिट चार्ज होगा वो कैंसिल होता जाएगा। तो ऐसे में DE साइन थीटा जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप ये लिख सकते हो, स्टार लगा के पॉइंट लिखिए कि DE साइन थीटा will cancel with opposite element DE साइन थीटा। मतलब जो DE साइन थीटा है वो इस DE साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हम DE साइन थीटा को लेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, DE cos थीटा को। अब जब ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं इधर होगी, इस तरफ होगी। ठीक है। और एक चीज ये देखो बच्चों कि अब जो ये R है, मान लो ये रिंग है, मान लो ये रिंग है, यही रिंग है, इसको मान लो यहां लिख दिया। तो जो ये R होगा, यार तो पूरे में चेंज नहीं होगा, ये तो R इसका रेडियस है तो पूरे में इसका रेडियस होगा। तो जो रेडियस होगा इसका, यहां पर एक लिखते हैं, जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, रेडियस कांस्टेंट हो गया, अब थीटा एंगल की बात करते हैं। आर कर देते हैं, आर और थीटा दोनों देखते हैं। अब मान लो जो ऐसे मैंने लिखा है इसको अगर ऐसे भी तो बना सकते हैं। ठीक है, ये रिंग ही है। तो अब मान लो ये डिस्टेंस है x। अब x जो है, x से डिस्टेंस जहां पर ये रिंग से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, x है। तो यहां पर क्या होगा, x भी हो जाएगा क्या, x भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं थीटा एंगल की। थीटा देखो बच्चों, अब देखो पहले इसको यहां देख लो, जो थीटा है ये इधर भी बराबर रहेगा, अगर इधर लेके जाएंगे तो ये थीटा इधर ही बराबर रहेगा।
हम किसी भी एंगल पे ले, मान लो जैसे देखो चाहे यहां से देखो तो थीटा बराबर होगा, चाहे यहां देखो तो थीटा वही होगा। तो मतलब पूरे रिंग में देखो इसे कोण जैसा हो गया, तो पूरे रिंग में आप देखोगे कि कहीं से भी आप देखो ये थीटा सेम ही होगा, आप चाहे जो एंगल उठा लो वहां से थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब हमारा जो आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, थीटा और एक्स, स्मॉल आर, हाँ स्मॉल आर भी तो कांस्टेंट है क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी ना, कहीं भी देखोगे तो स्मॉल आर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गया होगी कांस्टेंट क्यों है। आप किसी भी एंगल से देखोगे ये आपको इतनी ही डिस्टेंस पे दिखेगा, आप चाहे यहां से देखोगे, मतलब आप चाहे यहां से देखो, चाहे यहां से देखो, चाहे यहां से देखो, ये एंगल थीटा ही रहेगा और इसकी जो डिस्टेंस है वो आर ही रहेगी, स्मॉल आर। और जो एक्सिस की डिस्टेंस होगी, एक्सिस की डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं क्योंकि ये सेंटर से है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस ये भी नहीं चेंज होगी और इसका रेडियस भी नहीं चेंज होगा। तो ये चारों जो हो जाएगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको आप नोट कर लो पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इधर लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो क्या ई नेट, ई नेट क्या हो जाएगा हमारा डीई कॉस थीटा, इसके जितने कंपोनेंट होंगे सबको ऐड कर देंगे। अरे मतलब देखो कोई भी एंगल ले, छोटा 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 टुकड़ा काट लेंगे तो सबका जो डीई कॉस थीटा होगा वो ऐड हो जाएगा, जो डीई साइन थीटा हो जाएगा हमने भी देखा था वो डीई साइन थीटा क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा सबका। तो ये डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और जितने भी पॉइंट चार मान लेंगे काट के, तो डीई कॉस थीटा उसको हम ऐड अप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब डीई कॉस थीटा क्या है, डीई कॉस थीटा क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अब बच्चों देखो यहां पर क्या है, के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और यहां पर थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट, तो बचा अंदर क्या डी क्यू। अब बच्चों डी क्यू है मतलब हम छोटा 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 चार्ज को एक चार्ज में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू एक चार्ज हो जाएगा क्यू। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ई नेट हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू क्यू। अब बच्चों कॉस थीटा यहां देखो क्या होगा, एक्स बाई आर, कॉस थीटा क्या होगा के क्यू एक्स बाई आर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, के क्यू एक्स बाई आर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब हम यहां लिख सकते हैं बच्चों, एक चीज पहले आप ये देखो कि हम यहां अगर ये लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ एक चीज ये लिख सकते हैं, अगर ये आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको ये लिख सकते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर ई नेट लिखें, इसका ई नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स
बाई आर क्यूब, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, अगर इसका रूट हटाएंगे तो यही होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई 2, मतलब पावर 3 है यहां पर और इसकी पावर यहां पर 2 है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स ऑन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बच्चों ये आपका 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके 12th में भी ये डेरिवेशन आ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज, तो आप यहां पर भी ये निकाल सकते हो, तो आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो सर्किल वाले, मैंने आपको बताया था ये सर्किल है, ठीक है, और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मैं प्लस लेके चल रहा हूं, तो इसमें अगर सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई नेट एट ओ इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि मान लो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो इधर होगा, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इधर होगा, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इधर होगा, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इधर होगा, तो क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। मतलब पूरे रिंग का जो अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज था। तो अब देखो इससे हम क्या निकालते हैं, हमने फॉर्मूला अभी क्या निकाला था, ई नेट, फॉर्मूला लिख लेते हैं, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तब अगर हम मान लेते हैं एट सेंटर x इक्वल टू 0 होगा, देखो इधर देखो, ये रिंग है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी डिस्टेंस x है, इसकी डिस्टेंस r है। तो अब देखो एट सेंटर एट सेंटर x इक्वल टू 0। अब अगर यहां पर x की वैल्यू आप 0 कर दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं बची। अरे भाई जब x जो है 0 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रिंग के अंदर, तो अभी हमने बताया था रिंग के अंदर आपकी, रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सॉरी, तो अब ई नेट 0 हो गया सेंटर पे। अब अगर आप मान लो कि इफ x इज ग्रेटर देन r, मतलब कि जो ये रिंग है, ये रिंग बहुत दूर, x की वैल्यू बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर से आप देख रहे हो इसको, मान लो ये रिंग है, ठीक है, आप इसको 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर से देखते हो, तो रिंग क्या होगी, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, मतलब एकदम पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो क्या होगा, अब पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा तो जो x की वैल्यू होगी
आर के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये एक्स बहुत ज्यादा है क्योंकि हम एक्स की वैल्यू 1 किलोमीटर मान लेते हैं, 1 किलोमीटर, और ये मान लो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसके मुकाबले इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर ये बहुत ज्यादा है तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रॉक्स है एक्स स्क्वायर की, मतलब एक्स स्क्वायर पर, क्योंकि इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। अब ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा तो इसको ये फॉर्मूला पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ई नेट इक्वल टू, हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालनी है। तो इस पॉइंट को हमको प्रूफ करना होगा, मतलब वैलिड होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे ये चीज पुट करके देखते हैं क्या होगा। ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर प्लस स्क्वायर की हम वैल्यू जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन ये कट जाएगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहां से एक एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ई नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। अगर x बहुत ज्यादा है r के अपेक्षा, मतलब जिसका रेडियस है इसके अपेक्षा इसकी तुलना में x बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगा क्योंकि ये फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज का है, इट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक कंडीशन देखते हैं बच्चों, अगर हमने देखा x 0 पर x r से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो अब देखते हैं अगर x को आप इनफाइनाइट रख दो, मतलब यहां से आप इनफाइनाइट से देखते हो, अगर इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो क्या होगा, x इनफाइनाइट कर दोगे तो ई नेट 0 हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये केस रहा। तो आप इसको नोट कर लो, हम इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन लिखो, फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग जिसके ऊपर चार्ज है क्यों, उसकी रेडियस है r। तो इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that E net is maximum। मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यों है, उसका रेडियस r है, जैसा अभी हम इसके पहले रिंग बनाई थी। तो इसमें ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट ई नेट इज मैक्सिमम, मतलब ई नेट मैक्सिमम है तो x की वैल्यू निकालो। इसमें और भी कुछ पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट ई मैक्सिमम, मतलब ई मैक्सिमम की भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलो इसी में ग्राफ भी देख लेते हैं, ऑल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ E वर्सेस X। ये हमने लेक्चर नंबर 5 में आपको पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ बना के दिखाया था।
तो बच्चों चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, ई नेट जो अभी हमने निकाला रिंग के लिए, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी। अब अगर मानो ई मैक्स, हमको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर ई नेट मैक्सिमम है। ई नेट अगर मैक्स है तो बच्चों अगर कोई चीज मैक्सिमम होनी चाहिए तो आपने पढ़ा होगा अगर y के टर्म में x है तो हम अगर x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम। तो इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर y तो है नहीं तो यहां पर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डी यू बाई वी अपॉन डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने डिफरेंशिएशन में, चलो मैं बता देता हूं, वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो k और q, k q तो कांस्टेंट है आपका, ये बाहर आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब जो नीचे है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। स्क्वायर से 2 कट जाएगा, जो स्क्वायर है इसका 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो अब क्या है v मतलब नीचे वाला, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब du मतलब ये ऊपर वाले का x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये k q तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस, अब क्या है u मतलब x, अब v इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला पढ़ा था आपने x की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो x की पावर n है, x की पावर n तो nx, n मतलब 3/2 बाहर आ जाएगा 3/2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2, ठीक है 1/2। अब इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। तो इसकी हमको क्या दिखाना था, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, हमको दिखाना था डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर ई मैक्सिमम करना है तो ये 0 रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 0 के इक्वल दिखा देंगे। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, डिफरेंशिएशन तो सही है, आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है
ये कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स 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 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप देखो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन ले लिया अगर, ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, यहां पर देखो इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 3/2 है, 3/2 में 1/2 निकलेगा कितना होगा, 3/2 माइनस 1/2 2/2 मतलब 1 बचेगा। तो 1 बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर ये निकल गया तो क्या बचा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको जीरो करवाते हैं। अब मान लो अगर इसको जीरो करवाओगे, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1/2 0, तो क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अगर जीरो करवाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अगर आर जीरो करवाओगे बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर जो हमारा रिंग थी ये x है, ये पॉइंट O है, ये r। अगर r जीरो करवाओगे तो रिंग ही नहीं होगी, तो ये वैलिड ही नहीं होगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस टर्म को कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 करके देखते हैं। अगर इसको जीरो करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस r बाई √2। तो बच्चों हमको ई मैक्स निकालना था। अब ई मैक्स निकालना था, तो अगर ई मैक्स निकालेंगे तो पहले हमारी जो एक्स की वैल्यू थी वो मैक्सिमम कहाँ आ रही थी, अभी हमने निकाला एक्स इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, ई नेट का फॉर्मूला क्या था, KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा KQ r/√2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आर स्क्वायर बाई √2 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 3/2। तो अगर देखिए यहां पर तो क्या हो जाएगा KQ R अपॉन √2 हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर बाई 2 का होल पावर 3/2। अब बच्चे काम करते हैं, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा KQR
बाई रूट टू अपॉन, अगर अंडर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 1/2 हो जाएगा ना, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे। थ्री आर स्क्वायर का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, के क्यू आर, अब √3 है तो √3 तो क्या हो जाएगा 3√3, और आर स्क्वायर है अगर तो क्या होगा, आर स्क्वायर है तो आर बाहर आ जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा √2 तो नीचे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ऊपर तो बाई √2 भी तो है, तो क्या हो जाएगा 2√2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के क्यू आर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k⁻r अपॉन 3√3 अपॉन आर क्यूब, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू आ रही है 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मतलब कि ई मैक्स क्या हो जाएगा आपका, (2k³ अपॉन 3√3 का 3√3 आर स्क्वायर, ये हमारी ई मैक्स की वैल्यू आ गई। और हमारी जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी, ± r/√2। अब जो ये प्लस माइनस है, प्लस का मतलब देख लेते हैं, ये x है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है अगर पूरे में, तो जो x की वैल्यू होगी ये टुवर्ड्स आगे होगी, यहां पर अगर मान लो निकालना है तो प्लस होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज होगा, ये अगर मान लो ये प्लस है, अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा सब, तो क्या होगा कि ये माइनस होगा, तो इसके टुवर्ड्स होगा, बस ये डिफरेंस है। तो ये आपकी वैल्यू होगी, तो बच्चों इसको नोट कर लो अभी। तो बच्चों अगर इसकी ग्राफ की बात करें, सबसे पहले हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारा वैल्यू क्या था, ई मैक्स कहां हो रहा था, 2k³ अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, और x की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर आ रही थी, ± r/√2। ±r/√2। तो मान लो अगर ये आपका रिंग है, और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें E वर्सेस x का, तो बच्चों हमने ग्राफ प्लॉट किया था लेक्चर नंबर 5 में। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था x 0 होगा तो E भी 0 होगा। देख लेते हैं, ये x है, ये रिंग है, ये r है, ठीक है। अगर x 0 होगा, x 0 हुआ तो क्या होगा, हमारा E 0 हो रहा था, ठीक है, एक केस ये हो गया। अब अगर हमारा x बहुत ज्यादा दूर है, मतलब x बहुत दूर है, x इज ग्रेटर देन 0, तब हमारा E जो हो रहा था पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव कर रहा था, k³ x स्क्वायर, मतलब हमारी यहां पर कुछ वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब अगर x इनफाइनाइट जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पे होगा, तो वहां पर भी हमारी e की वैल्यू क्या थी,
0 थी। तो ये केस हो गया। इसका मतलब ये है, इसको नहीं लिखते हैं हम, ये देखेंगे कि ई मैक्स हमारा कहां पर होगा। देखो इसका मतलब है कि 0 पर भी, x0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 0 हो रही है। x इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैक्सिमम होगी यहां पर, जब x की वैल्यू होगी क्या, प्लस माइनस r/√2। तो यहां पर क्या होगा, ई मैक्स होगा। ठीक है। तो अब अगर ग्राफ प्लॉट करें, मतलब x0 पर E0 है, यहां पर E0 है, और x इनफाइनाइट पे E इनफाइनाइट है, मतलब E0 है, तो यहां पर भी 0 होगा। और बीच में कहीं x r/√2 पर E की वैल्यू मैक्स हो रही है, मतलब हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। पैरेलल हो जाएगा ना इसके। और यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस r/√2। और यहां पर ई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई मैक्स है, ई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2kq/3 का r²। अब बच्चों अगर ग्राफ माइनस एक्सिस में प्लॉट करें, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर मान लो कोई बॉडी है, जैसे ब्रीदिंग वाली है, तो अगर इधर ग्राफ प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव एक्सिस में होगा। ई अगर इधर होगा तो पॉजिटिव एक्सिस में होगा। अगर ई आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालेंगे, तो आपका जो एक्सिस होता था वो माइनस होता था, मतलब कि अब ई क्या होता था, ई वाई एक्सिस में प्लॉट करते थे हम, ई को हम वाई एक्सिस में प्लॉट करते थे। तो अगर वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं तो माइनस एक्सिस में प्लॉट करना होगा, तो वाई इधर होगा माइनस। ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर यहां प्लॉट करते हो तो वो गलत है, लेकिन आपको नीचे प्लॉट करना है। तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -r/√2। और यहां पर जो ई मैक्स माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ग्राफ। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।